मैं आपका दोस्त राकेश स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। आज हम जा रहे हैं सूखे झोरे के भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने। भली भांति पता है कि सूखे झोरे के भगवान भोलेनाथ कहां विराजमान है, लेकिन जिन लोगों को पता नहीं उन्हें मैं बता देता हूं कि चंदेरी से लगभग 4 किलोमीटर दूर पिछोर रोड पर आपको यह स्थान मिलेगा। यहाँ से नीचे जो यह रास्ता जाता है यह सूखे झोरे के भगवान भोलेनाथ के मंदिर की तरफ जाता है, जो कि अभी बहुत ही छोटी अवस्था में एवं निर्माणाधीन है। यहाँ से आप मेरे दाईं तरफ चंदेरी और पिछोर मुख्य मार्ग देख रहे हैं। यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर चंदेरी नगर है और मेरे बाएं हाथ पर यह जो रोड जाती है यहाँ से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर पिछोर स्थित है। तो यह चंदेरी पिछोर मुख्य मार्ग से नीचे यह जो रास्ता जाता है यह सूखा झोरे के भगवान भोलेनाथ के मंदिर के लिए जाता है। तो आइए अब हम भगवान भोलेनाथ के मंदिर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि भगवान भोलेनाथ का दिव्य स्वरूप शिवलिंग किस रूप में विराजमान है और वहां देखने लायक क्या है और इस स्थान का महत्व क्यों है। तो चलिए मेरे साथ। हम मुख्य सड़क से लगभग 100 मीटर अंदर आ चुके हैं और यहाँ से हमें दिव्य शिवलिंग के दर्शन होते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि और नीचे क्या है। जैसे ही हम कुछ सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आते हैं तो हमारे सामने यह दिव्य शिवलिंग हमें दिखाई देता है और इस स्थान को सूखा झोरा कहते हैं। सूखा मतलब जैसा कि हम सब लोग जानते हैं शुष्क, और झोरे का मतलब होता है एक छोटा झरना जहाँ से कि किसी नदी या नाले का उद्गम होता है। उस स्थान पर जब वो झरने की धार एकदम पतली रहती है उसे झोरा कहते हैं। तो यहाँ पर अभी कुछ समय पहले ही यहाँ पर टीन सेट का निर्माण किया गया है और नीचे चबूतरा बनाया गया है। कुछ समय पहले तक भगवान भोलेनाथ खुले आकाश के नीचे ही विराजमान थे। भगवान भोलेनाथ चंदेरी से लगभग 4 किलोमीटर दूर पिछोर रोड पर मुख्य सड़क मार्ग से लगभग 50 मीटर की दूरी पर ही स्थित हैं। भगवान भोलेनाथ के सामने नंदी महाराज भी विराजमान है। तो हम भगवान भोलेनाथ की शरण में आ चुके हैं और भगवान भोलेनाथ का दिव्य शिवलिंग देखकर हमें यह प्रतीत होता है कि यह बहुत काफ़ी समय पुराना रहा होगा और पहले यह सिर्फ यहाँ खुले आसमान के नीचे भगवान भोलेनाथ विराजमान थे। कुछ ही समय पहले यहाँ पर टीन सेट का निर्माण किया गया है। शिवलिंग में हम देखते हैं कि भगवान भोलेनाथ अपने रुद्र अवतार में विराजमान है तथा पास में त्रिशूल बना हुआ है। त्रिशूल के पीछे ही ये एक पत्ती है जिस पर कि स्वास्तिक का चिन्ह विद्यमान है। और जब हम शिवलिंग को पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर ओमकार ओम के रूप में लिखा हुआ है और बीच में गणेश जी की भी संरचना बनी हुई है। बीच में गणेश जी विराजमान है और इस तरफ भगवान भोलेनाथ के दिव्य शिवलिंग में त्रिशूल और साथ में डमरू जो कि त्रिपुंड रूप में है वह विराजमान है। शिवलिंग के ऊपर बेलपत्री की भी कलाकृति बनी हुई है और चूंकि प्राकृतिक रूप से नाग देवता को बनाना बहुत ही कठिन कार्य है, इसलिए यहाँ पर तांबे के नाग देवता बनाकर विराजमान किए गए हैं। अब हम उनके सामने जब नंदी महाराज की तरफ आते हैं तो नंदी महाराज भी जैसे भगवान भोलेनाथ दिव्य रूप में विराजमान है, तो नंदी महाराज की भी प्रतिमा किसी भी रूप में कम नहीं है। नंदीश्वर महाराज की प्रतिमा भी लगभग उसी समय की प्रतीत होती है। यह स्थान जैसा कि मैंने पहले बताया था चंदेरी से पिछोर मुख्य मार्ग से चंदेरी से लगभग 4 किलोमीटर की दूर मुख्य सड़क से 50 मीटर की दूर एक झरने के किनारे स्थित है। इस झरने के बारे में यह मान्यता है कि जो कुपोषित बच्चे होते हैं वह यहाँ स्नान करने के बाद उनका कुपोषण दूर होता है। तो आइए अब हम झरने को भी पास से देखते हैं। अब हम कुछ और सीढ़ियाँ नीचे उतर कर आ चुके हैं और मेरे पीछे आप यह झरना देख रहे हैं। तो आइए अब हम और नज़दीक चलते हैं। समय पहले हम जिस झरने की चर्चा कर रहे थे यह वही झरना है जो कि सूखा झोरा के नाम से जानते हैं और मैंने इसका अर्थ भी बताया था। सूखा यानी कि शुष्क, जो कि कुछ समय बाद शुष्क अवस्था में चला जाएगा। और झोरा मतलब बुंदेलखंडी में झरने के छोटे स्वरूप को झोरा कहते हैं, जो कि कुछ ही बरसात के कुछ ही दिनों बाद अपने आप सूख जाता है। यह किसी भी नदी या बड़े नाले की प्रारंभिक अवस्था होती है। तो यह सूखा झोरा है। और जैसा कि कुछ देर पहले बताया था कि लोगों की मान्यता है कि इस झरने के जल से जो बच्चे स्नान करते हैं उनका कुपोषण दूर हो जाता है। तो लोग यहाँ पर अपने कुपोषित बच्चों को भी लाते हैं। तो अब हम झरने का जल ग्रहण करते हैं। झरने का जल ग्रहण करके वापस से कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ चुके हैं और भगवान भोलेनाथ की शरण में हैं। अगर आपको सूखे झोरे के भगवान भोलेनाथ के दर्शन कराने का मेरा यह प्रयास अगर आपको पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स में मुझे राय दे सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद नहीं आया तो मेरे वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।